प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, खुशामदीद, स्वागतम। कैसे हो? आज हम लोग क्लास 10th का उर्दू नंबर चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर 2 होगा भाभी जान, जो कि काफ़ी मज़ेदार का चैप्टर है। नाम से भी आपको थोड़ा सा गुदगुदी सा लगा होगा, भाभी जान, है ना। और बड़ी मज़ेदार की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है और ये अफसाना है। तो भाभी जान पढ़ने से पहले मैं आपको पहले सुहेल अजीम आबादी के बारे में पहले पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके मुसन्निफ यही है। और ये चैप्टर एक कंप्लीट वन शॉट होने वाला है। वन शॉट का मतलब होता है कि ये चैप्टर को पूरा समझाऊंगा, मुसन्निफ के बारे में पूरी बातें बताऊंगा, चैप्टर में क्या बताया गया है, कहानी में क्या है वो बताऊंगा, फिर जो है इसके सवाल जवाब को करेंगे। तो वीडियो लंबी होगी लेकिन कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से। इससे पहले आप अगर चाहते हैं हमारे पेड बैच में ज्वाइन हो तो हमारे प्ले स्टोर में सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन न्यू, यहाँ पे न्यू लिखना। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन न्यू लिखोगे तो हमारा नया वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, जहाँ पे आपको दे सकते हैं। यहाँ पे देखो mockTestForYou.com, गूगल पे जाकर टेस्ट दे सकते हैं आप फ्री में। उसके अलावा अगर आप संघर्ष बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा, बहुत बेहतरीन से क्लास हो रही। यहाँ जुड़ करके आपका नंबर 470+ आ सकता है। तो बहुत डेडिकेटेड बैच ये है 599 का, ठीक है ना। और या तो केवल उर्दू हिंदी इंग्लिश लेना है तो फिर ये बैच आपके लिए बेस्ट है। अब आते हैं पेड कोर्स। अगर कोई पेड कोर्स में जुड़ना है तो ये सर्च करना प्ले स्टोर में, यहाँ भी जाके खुद से ले सकते हो, या तो फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ दिख रहा है ना, इस मोबाइल पे कांटेक्ट कर लेना। और आपके लिए बहुत खास बात है कि हमने आपके लिए किताब भी ला दिया है। अगर किताब पढ़ने में बोझिल हो रहा है, जो बुक है ना, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, जल्दी खत्म करना है, नोट्स चाहिए ना आपको, तो एक बुक की शक्ल में नोट्स हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, ये बुक आपके लिए इनफ है। ये एक 10th का नोट्स बुक है। तो किताब की पूरी नहीं, नोट्स है, शॉर्ट पॉइंट दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 200 में ये किताब है। नंबर दिया हुआ, कांटेक्ट कर लीजिएगा। यही नंबर अगर लेना होगा तो नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते चैप्टर को। चैप्टर का नाम है भाभी जान, जो कि एक अफसाना है। अफसाना कहते किसे? अफसाना तो आपने अमूमन सुना होगा अपने मोहल्लों में, गलियों में, अपनी आपकी बहनों का नाम, आपके दोस्तों का नाम अफसाना। अफसाना मतलब कहानी, और ये एक मुख्तसर कहानी को बोलते हैं। अफसाना से पहले मुसन्निफीन जो थे वो सब नॉवेल लिखा करते थे, दास्तान लिखा करते थे। तो नॉवेल और दास्तान काफ़ी लंबे लंबे होते थे, उसको तवील अफसाना बोल सकते उसको। तो लोगों के पास जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, लोगों के पास समय की कमी होती चलेगी, लोग अलग अलग चीज़ों में मसरूफ़ होते चले गए और वक्त नहीं रहा कि उतने लंबे चौड़े जिल्द बाय जिल्द, पार्ट बाय पार्ट पढ़ें, दास्तान को पढ़ें, नॉवेल को पढ़ें। तो मुसन्निफ ने सोचा भाई लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट कैसे लाना है, तो इन्होंने शॉर्ट अफसाना लिखना शुरू कर दिया। शॉर्ट मुख्तसर कहानी, 2-3-4 पन्नों में कहानी ख़त्म। किसी इंसानी ज़िंदगी या किसी भी वाक़या के एक पहलू, किसी वाक़या के एक पहलू को बयान करना, एक पॉइंट को इजहार करना, बयान करना, वो अफसाना कहलाता है। इसको मुख्तसर अफसाना कहते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे आगे मुख्तसर अफसाना जो लिखने की शुरुआत हुई उसके बारे में भी आगे लिखा हुआ बातें उसको जान लेंगे, ठीक है ना। सुहेल अजीम आबादी इसके मुसन्निफ है, एकदम याद कर लीजिएगा। इसके मुसन्निफ कौन है? सुहेल अजीम आबादी। तो राइटर का नाम याद करना है। भाभी जान ये क्या है, इसकी सिनफ क्या है, इसकी सिनफ क्या बोलते हैं, इसको सिनफ बोलते हैं। सिनफ क्या है? अफसाना है। और इसके मुसन्निफ कौन है, इसके लिखने वाले कौन है, इसके राइटर कौन है? सुहेल अजीम आबादी। क्लियर है? चलो अब हम सुहेल अजीम आबादी के बारे में वन शॉट में अच्छे से ध्यान समझते हैं। देखिए सुहेल अजीम आबादी का जो असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? एकदम ध्यान से, अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा उर्दू या हल्का फुल्का पढ़ने आ रहा है तो हम जैसे बता रहे हैं उसे समझते जाइएगा। अलिफ बाप पात तो पढ़वे किए होंगे, ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं पढ़े, नील है। तो सैयद मुजीबुर रहमान क्या पढ़ेंगे? अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा तो हिंदी में लिख लीजिए सैयद मुजीबुर रहमान। क्या लिखेगा? सैयद मुजीबुर रहमान इनका असल नाम था और तखल्लुस इनका सुहेल था। तखल्लुस कहते हैं शायर का छोटा सा नाम, शायर का छोटा नाम, शायर के छोटा नाम को तखल्लुस कहते हैं, जो अपने शायरी के आखिरी में इस्तेमाल करता है। शबनम कमाली में पढ़े थे, जो शबनम था तखल्लुस। इनकी पैदाइश की बात करें भाई तो ये पैदा कब हुए थे? 1911 में ये पैदा हुए थे पटना में, है ना। पटना में इनकी पैदाइश हुई थी 1911, इतने याद करना है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंतकाल की बात करें भाई, इनका इंतकाल हुआ था 1980 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ था 1980 में और पटना में इनकी पैदाइश हुई थी। ताल्लुक से बात करें भाई, ये जमींदार खानदान से, है ना। इनका ताल्लुक किस खानदान से था? जमींदार। जमींदार तो जानते हैं ना भाई, बड़े बड़े
जो पहले जमींदार हुआ करते थे, बहुत जमीन जायदाद उसके पास हुआ करता था, बड़े बड़े आदमी कहलाते थे उस समय। प्लस उसके अंदर में कई सारे मजदूर किसान काम करते थे। बहुत से जमींदार जो है जालिमाना हरकत को पेश करते थे मजदूरों के साथ। तो सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक जमींदार खानदान से था ज़रूर, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी, इन्होंने जितने सारे अफसाने लिखे, उन अफसानों में उन मजदूरों और जो कमज़ोर तबका के लोग हैं उनकी मजलूमियत को बयान किया है, उनकी कमज़ोरी को बयान किया, उनके क्या हुकूक है ना इस समाज में उसका बयान किया है, और ज़मींदार लोग किस तरह से जुल्म करते हैं मजदूरों पे, कमज़ोर तबका पे, उसके बारे में बयान किया है। जाहिर सी बात है, जमींदार क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो कौन जानेगा? उस घर के आदमी जानेगा, बाहर का आदमी तो जान नहीं पाएगा। सुहेल अजीम आबादी नेक इंसान मान लीजिए, है ना, जमींदार का पोल खोल के रखा है अपने अफसानों में। वालिदा का इंतकाल भाई 1 साल थे तभी इनका हो गया था, 1 साल की उम्र में इनकी माँ का इंतकाल हो गया। देखिए जिंदगी में जब मुसीबतें आने लगे ना, शुरू शुरू में समझ लीजिए कि अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ देने वाला है। मुसीबत आएगा आपके पास, मुसीबत आ रहा है, समझ लीजिए कि आपको आगे कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो मुसीबत से डरना नहीं है, घबराना ही नहीं है, मुसीबत का डट करके सामना करना है, मुकाबला करना है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह आपके मंजिल आपका इंतजार कर रही होगी। तो सोचिए 1 साल का बंदा था, 1 साल का बच्चा था सुहेल अजीम आबादी, इनकी माँ का इंतकाल हो गया। सोचिए उस जमाने में जब इनकी माँ का इंतकाल हुआ होगा तो वहाँ के जो मुआसरे जो लोग होंगे, खानदान के लोग होंगे, कभी सोचा होगा कि सुहेल अजीम आबादी ये बच्चा जिसकी माँ नहीं है, माँ मर गई है, माँ ही तो सबसे बच्चों का सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता माँ से होता है, बाप तो कमाने में बिजी है ना, और माँ ही मर गया, कौन तरबियत देगा, क्या इसका फ्यूचर होगा? कभी सोचा होगा कि आज 2026 में भी लोग इसको याद कर रहे होंगे, इसको पढ़ रहे होंगे, इसके अफसाने पढ़ रहे होंगे, इनके नाम को जान रहा होगा, इनकी पैदाइश को याद कर रहा होगा। लेकिन देखिए मेहनत, आदमी में जुनून जज्बा मेहनत होना भाई, तो कुछ भी पॉसिबल है। आप एक्सक्यूज देते हैं ना कि मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसके पास तो माँ ही नहीं था, माँ ही नहीं थी इसके पास। एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। इसलिए जो भी आपके पास है उसी से मेहनत कीजिए, जुगाड़ू नियम बनाइए, जुगाड़ू काम कीजिए जैसे भी हो, लेकिन एक्सक्यूज मत कीजिए। देख सकते हैं इससे बड़ा मोटिवेशन क्या मिलेगा आपको भाई? बचपन में ही माँ का इंतकाल हो गया, क्या मोटिवेशन इससे बड़ा मिलेगा? सहारा ही छिन गया। जो माँ होता है 8-10 साल तक माँ ही तरबियत करते रहती है, फिर भी देखिए कामयाबी हासिल किया मेहनत पे, मेहनत के बल पे, जुनून के बल पे, एम के बल पे, लक्ष्य के बल पे, हदफ, है ना। और परवरिश इनकी ननिहाल में हुई, जाहिर सी बात है ननिहाल लाम छूट गया, ननिहाल में इसकी तालीम, इब्तदाई तालीम व तरबियत हासिल की, वही घर पे ही इब्तदाई तालीम वगैरह हासिल की, घर पे ही, घर पर ही इब्तदाई तालीम हासिल की। मुलाजमत इन्होंने किया ऑल इंडिया रेडियो, जब ये पढ़ाई लिखा कर लिए तो ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने जॉब किया, है ना। और वो सहाफत में भी मसरूफ थे। सहाफत कहते हैं पत्रकार को, जर्नलिस्ट को कहते हैं, है ना, पत्रकारिता समझते ना, हाँ। तो ये सहाफ़ी बने थे भी, सहाफत मतलब ये सहाफ़ी भी थे, यानी कि पत्रकारिता भी काम करते थे, जर्नलिस्ट भी थे। तो सहाफत में मसरूफ थे, यानी पत्रकारिता में ये बिजी थे, पत्रकारिता भी इन्होंने सीखा, ऑल इंडिया रेडियो से थे तो पत्रकारिता भी इन्होंने सीखा। और एक अखबार भी निकाला, रोजनामा अखबार, जो रोज निकलता था अखबार, जैसे आज कैसे निकलता है कौमी तंजीम, इनकलाब, और अलग अलग इंग्लिश के भी है, हिंदी के भी है, उर्दू के भी अखबार निकलते हैं। वैसे अखबार का नाम था साथी। क्या नाम था? साथी अखबार का नाम था। बात करते हैं सुहेल अजीम आबादी की तख्लीकात में, उनके 3 अफसानी मजमूए हैं, 3 इन्होंने अफसानी मजमूए लिखे, 3 जो कि बहुत फेमस है। 4 चेहरे जो कि 1934 में ये छपा था, है ना, अलाव और आदमी के रूप, और एक नावल है बेजड़ के पौधे, एक नावल भी इन्होंने लिखा बेजड़ के पौधे। तो याद करेंगे सुहेल अजीम आबादी ने 3 अफसानी मजमूए लिखे हैं, अफसानवी मजमूए। अब यहाँ पे आ गया, जैसे पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था नातिया मजमुआ, नात की किताब, अफसानवी मजमूए हैं, अफसानवी मजमूए मतलब अफसानों की किताब। तो सुहेल अजीम आबादी ने 3 अफसानी मजमूए लिखे, 3 किताब का, जो कि बहुत फेमस रहा है, 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप, और एक नावल भी इन्होंने लिखा, एक नावल बेजड़ के पौधे। सवाल पूछा जाएगा सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा नावल लिखा? बेजड़ के पौधे। 4 चेहरे किसका लिखा हुआ है? अलाव किसका लिखा हुआ है? आदमी के रूप किसका लिखा हुआ है? उनके मजमुओं के अलावा, यानी कि इन 3 किताबों के अलावा 125 और अफसाने लिखे,
तो अच्छा खासा मुसन्निफ माना जाएगा। जदीद दौर के मुसन्निफ में इनका नाम शुमार किया जाएगा भाई। 125 अफसाने यहाँ पे नहीं, कम नहीं है। आदमी के एक लाइन लिखने में हालत छूट जाता है। 125 अफसाने प्लस 3 किताब अलग, पर हर किताब में ना जाने कितना अफसाना होगा। अलावा तो अफसाने में मजमू है ना, अफसानों की किताब, उसमें ना जाने 10-15 अफसाना होगा। उनके अक्सर व बेशतर अफसाने जमींदार के इस्तेहसाल, मतलब उसके जो शोषण के खिलाफ, मजदूरों और कमजोर तबकों के हुकूक जैसे मौजूआत से मुतालिक है, जो मैंने पहले बताया। तीनों इनके जो अक्सर व बेशतर जितने ज़्यादा अफसाने लिखे ना, ज़्यादातर अफसाने इनके जो कैसे रहा, जमींदारों के इस्तेहसाल, जमींदार लोग कैसे मजदूरों का शोषण करता था। इस्तेहसाल मतलब होता शोषण करना। तो जमींदार लोग कैसे मजदूरों का शोषण करता था, मतलब काम ज़्यादा करवाता था, पैसा कम देता था, इसको शोषण करना बोलते हैं, है ना। ज़्यादा काम लेना, पैसा कम देना। और कमज़ोर तबका के क्या हुकूक बनता है, अधिकार बनता था, उसके इन मौजू पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अफसाने लिखे हैं। तो ज़मींदार का खानदान का रहा है तो ज़मींदार के खानदान वाला ही समझेगा ज़मींदार में क्या क्या चीज़ हो रहा है कि नहीं। तो ये रहा, है ना, ये अफसाना, मतलब सुहेल मबादी के बारे में इतना इनफ है। अब आते हैं, अब सवाल आपका मन में आ रहा होगा सर कि समझ तो आ गया सर, अब हमको बता दीजिए भाभी जान के बारे में। चलिए, तो अफसाना जो भाभी जान है ना, जो भाभी जान पढ़ते हैं, ये जो अफसाना है भाभी जान, ये क्या है, अफसाना है। याद करेंगे भाभी जान क्या है, अफसाना है। अब आएगा इसके मरकजी किरदार कौन है, मरकजी किरदार भाभी जान के, भाभी जान अफसाना का मरकजी किरदार कौन है। तो मरकजी किरदार बात करेंगे तो इन भाभी जान का जो दूसरा नाम, जो भाभी जान, इसका नाम है रुकैया भाभी। क्या नाम है, रुकैया भाभी। तो सवाल आएगा भाभी जान अफसाना का मरकजी किरदार कौन है, मतलब मेन किरदार, मेन रोल किसका इस अफसाना में, तो रुकैया भाभी का है। और ये भाभी जान जिसको बोल रहे वही भाभी है, रुकैया भाभी। बात करते हैं रुकैया भाभी की, जो है एक बेटी है, एक बेटी का नाम आया है जो कि रेहाना करके बेटी है। रेहाना एक बेटी है। इनका एक देवर का नाम आया भाई, इनका एक देवर है। और वही देवर साहब जो गए थे इसके पास, इसके घर गए थे तो देखा होगा कितने सारे काम कर रहे हैं, बताते हैं। देवर का नाम है अख्तर साहब, अख्तर नाम है। ये क्या थे, अख्तर साहब क्या करते थे, अख्तर साहब शायर करते थे, है ना। और अख्तर साहब की जो है, जिसे शादी होने वाली थी, उसको क्या बोलेंगे, मंगेतर बोल सकते हैं ना, जो शादी होने वाली थी जिसे, तो जमीला, मतलब ये किससे प्यार करता, जमीला, जमीला से शादी करना चाहते थे। मतलब जमीला नाम की इसकी जो है, क्या बोल सकते हैं इसको, माशूका थी ना, जमीला से शादी करना चाहते थे। तो ये सवाल आता है कि अख्तर साहब किससे शादी करना चाहता था, जमीला से। कहानी क्या है आप समझाते हैं। तो देखो होता क्या है, इसका जो शौहर है, ये भी बात कर लेते हैं तब हम आगे बताते हैं। इसके जो इसके शौहर जो थे ना, इसके शौहर जो है वो नेता थे, मान लेते नेता से। इनके शौहर को जो है ना राजनीतिक से शौक था, सियासत में, सियासत से दिलचस्पी रखते थे, दिलचस्पी। अब बात आते हैं रुकैया भाभी के, है ना। तो बात करते हैं रुकैया भाभी से। रुकैया भाभी इस अफसाना का मरकजी किरदार है, इसकी बेटी है। तो अख्तर साहब जाते हैं भाभी के घर, जाते हैं घूमने के लिए, 2-3 दिन रहते हैं। बहुत लंबी कहानी, वहाँ पे 5-6 पन्ना में पढ़िएगा, मैं शॉर्ट में पढ़ाता हूँ। तो देखते क्या है भाई, सुबह उठे, सो करके एकदम सुबह भाभी जान सवेरे उठ गई है, सवेरे उठ गई एकदम, नाश्ता वास्ता सब बना ली है, बच्चों को रेडी कर दी स्कूल भेजने के लिए, और खुद कॉलेज चली गई है। सुबह उठी, नाश्ता बनाई, फ्रेश हुई, और अपना जो है देवर को उठा दिया, उठो उठो जल्दी से, इतना देर तक सोए रहेगा। फिर उठ के देखा, क्या देख रहा, भाभी जान सब काम कर रही है, रोटी बना रही है, नाश्ता बना रही है, और बच्चों को रेडी कर रही है स्कूल ले जाने के लिए। बच्चों को स्कूल छोड़ी है, अपना खुद कॉलेज गई है। तो ये जाते थे कॉलेज पढ़ाने के लिए, है ना। कहाँ जाते थे ये, कॉलेज में इनका जॉब था,
कॉलेज में ये मुलाजमत करती थी, मुलाजमत, और इनको वहां से कितना मिलता था? 400 रुपया महीना मिलता था, 400 रुपया। महीना मिलता था कॉलेज से, 400 रुपया महीना मिलता था, वहां मुलाजमत करती थी कॉलेज में। कॉलेज जाई गई, कॉलेज से आई, कॉलेज से आने के बाद उतना ही काम नहीं, उसके आसपास के घर के पास के कोई भी मजबूर, बेसहारा, लाचार, हेल्पलेस, सबको मदद करती थी। यहाँ तक की बात आता है कि इस कॉलेज में एक गरीब लड़की थी, जो बहुत गरीब लड़की थी, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि पढ़ सके, तो एक गरीब लड़की को इन्होंने खुद खर्च बर्दाश्त की थी। गरीब लड़की, गरीब लड़की, एक गरीब लड़की थी जिसका नाम था सिम्मी। क्या नाम था? सिम्मी नाम था। सिम नाम की लड़की थी जो इसके घर में रहती थी। खास करके इसको पढ़ाने लिखाने का पूरा जिम्मेदारी तो रुकैया भाभी ने उठा रखा था। तो आती थी, गरीबों को मदद करती थी, सिम्मी को भी हेल्प करती थी। प्लस क्या है कि रुकैया भाभी उसका किरदार ऐसा है ना कि जब पढ़ोगे तो जैसे कि एक कैसे कोई शमा की तरह कोई चिराग है जो जला रहे हैं, शमा की तरह रोशन हो रहा है, चारों तरफ फैला रहा अपने रोशनी को और अपने खुद वजूद को मिटा दे रहा है। जैसे एक टीचर के क्या काम है? पूरा पढ़ाना, पसीना बहाना, मेहनत करना, बच्चों को आईएएस बनाना, डीएम बनाना, ये बनाना, वो बनाना, अपने पढ़ाते हुए जिंदगी गुजार देना। तो रुकैया भाभी ऐसे किरदार का और ऐसे औरत का नाम है जो आजकल के मुआशरे में जो औरत अपने हस्बैंड से तंग आ जाते हैं। ये जो है सियासत से दिलचस्पी था और ये जो है ना बार बार जेल जाते थे, बार बार इनको बार बार जेल भेज दिया जाता था, बार बार ये इनको जेल में डाल दिया जाता था। सोचिए, जिस औरत का शौहर बार बार जेल जाए वो कभी जाएगी कॉलेज पढ़ाने? हटा, बच्चों को मदद करेगी? आसपास को मदद करेगी? नहीं करेगी, छोड़ देगी, ज्यादा होगा तलाक ले लेगी, नहीं चाहिए मुझे। एक मुकदमा से छूटता था, दूसरा मुकदमा फिर चल जाता था। क्यों? क्योंकि वो जमाना था, अंग्रेजों का जमाना था। उस समय उस जमाना अंग्रेजों का था और भारत के आज़ादी के समय चल रहा था, तहरीक हिंद चल रहा था, ठीक है ना, तहरीक आज़ादी चल रहा था। तो उसके बहुत सरगर्म नेता थे बने हुए। तो अंग्रेज लोग का काम ही था गिरफ्तार कर लेना, उसको गिरफ्तार, एक मुकदमा छूटता, दूसरा मुकदमा कैद। लेकिन रुकैया भाभी ने अपनी हिम्मत को हारा नहीं और आज के मुआशरे को ये मैसेज दिया कि हम इस कंडीशन में भी अच्छे से जी सकते हैं, अपने हौसला को बुलंद करके हम घर को चला सकते हैं, हम बच्चों को पाल सकते हैं, हौसला रखना। और आजकल हमारे मुआशरे में देखिएगा ना, कुछ हो जाएगा तो फलाना का तो ये हो गया, तो ज़्यादा परेशान होगी बीवी, यहाँ तो ड्रम में डाल देती है ना। बहुत सा मसला आता है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलके अपने हस्बैंड को ही कत्ल करवा दे जा रहा। तो हमारे मुआशरा को एक आईना दिखाया गया। आज के मुआशरे में जो औरतें हैं ना, जो उसको बताया जा रहा है कि रुकैया भाभी जैसा किरदार पैदा करो, रुकैया भाभी जैसा किरदार पैदा हो जाएगा तो कोई कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। इसके अलावा इसका और काम क्या था? खत लिखा करती थी, स्वेटर बुना करती थी, है ना। खत में बहुत माहिर थे, लोग खत भेजते थे और इस्लाह के लिए, सुधार के लिए खत का जवाब भी दिया करती थी, स्वेटर बुना करती थी, फ्री टाइम में ट्यूशन पढ़ाती थी। एक वाकया है कि उसके घर के पास पड़ोसी में कोई बच्चा, किसी की डिलीवरी हुआ था, बच्चा पैदा हुआ था और वो हॉस्पिटल में थी। तो रुकैया भाभी पता है घर से दूध लेकर जाकर उसको घर पहुंचाया करती थी, उस बच्चों को, इतना हेल्प करती थी। कोई भी आता था घर दरवाजा पे, कुछ ना कुछ, जैसे भी हो, कोई जलसा हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, समाज का मोहल्ला का कोई भी काम हो रहा है, हर काम में शिरकत करते, जैसे भी, पैसा से तो पैसे से, अरे तो जा करके, कोई बीमार है तो पैसा से हेल्प करती थी, और नहीं तो उसके पास जा करके, है ना, बातचीत करते थे, ताकि भाई पैसा से बड़ा होता है इंसान का मोहब्बत, इखलाक। तो रुकैया भाभी वो किरदार का नाम है। एक बार की बात यहाँ पे है कि सिम्मी का भाई है, सिम्मी के भाई को लेना एडमिशन, सिम्मी के भाई को एडमिशन लेना था, उनके पास पैसा नहीं था। सिम्मी आती है और कुछ नहीं बोलती, तो भाभी जान बोलता है क्या कर, कुछ बोल नहीं रही हो, तो एक चपेट गाल पे लगाती है, मारती भी है। क्या हुआ? ऐसे नहीं, प्यार से बोलते, क्या हुआ रे तुम रो कह रहे पगली? तो सिम्मी बोलती है कि भाई का एडमिशन कराना है, पैसा नहीं है। बोला ऐसी बात है, रेहाना का कंगन था, कंगन है ना, सोने का कंगन था, चूड़ी है ना, कंगन, इसको दे दिया, सिम्मी को दे दिया, जाओ अलमीरा खोला, सिम्मी को दे दिया, बोले जाओ इसको बेच दो, बेच के जितना पैसा होगा भाई को एडमिशन कराना।
ये थी रुकैया भाभी। आज हमारे मोहल्ले में, हमारे मुआशरे में अगर ऐसा कंडीशन में मिले कि जिसका शौहर जेल में हो, तो बोलेगा हम कहाँ से हेल्प करें, मेरा मर्दवे तो जेल में है ना, मेरा शौहर है जेल में है, तो हम किसको हेल्प करें? हमसे ज़्यादा कोई जालिम हो, मजलूम होगा इस दुनिया में? मेरा शौहर ही बार बार जेल में चल जा रहा है, सब ज़्यादा मजलूम तो हम ही लोग हैं, तो हम गरीबों को क्या मदद करेंगे? ऐसे ही होता है ना, लोग बहाना बनाते हैं। लेकिन देखिए रुकैया भाभी किस तरह से अपनी किरदार, इसका किरदार किस तरह से जाहिर हो रहा है, कितना बेहतरीन किरदार। ये किरदार को देखकर अख्तर साहब एकदम ताज्जुब होते हैं, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये क्या है? ये रुकैया भाभी एक औरत, मुआशरे में जो औरत की जो मिसाल दिया जाता है कि औरत कमजोर है, औरत लाचार होती है, मजबूर होती है। लेकिन देखिए रुकैया भाभी कॉलेज भी जा रही है, ट्यूशन पढ़ाती भी थी ये, है ना, ट्यूशन पढ़ाती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, वहां से मिलता था 50 रुपया, यानी कि टोटल कितना मिलता पैसा? 450 का इनकम था उसका महीना का, उतने में सारा काम करती थी। तो ये रुकैया भाभी का किरदार यहाँ पे शामिल। अब आपसे सवाल पूछेगा भाई कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? देवर था। अख्तर साहब क्या थे? शायर थे। अख्तर साहब किससे शादी करना चाहता था? जमीला से। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था? रेहाना। रुकैया भाभी किस गरीब लड़की की मदद करती थी? तो सिम्मी नाम की लड़की को। भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? रुकैया भाभी है। और फिर इसके शौहर को किस चीज़ से दिलचस्पी थी? सियासत से, राजनीतिक से। इनके शौहर बार बार जेल क्यों जाते थे? तब क्योंकि इनके राजनीतिक से दिलचस्पी था, बार बार में जेल जाया करते थे। कॉलेज से कितना कमाती थी? 400 महीना। ये सारा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो रुकैया भाभी का किरदार इस अफसाना में देखने को मिलता है। वैसे किताब को पढ़ोगे तो और बहुत कुछ आपको मिलेगा नॉलेज। तो मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब आते हैं इसके सवाल पे। तो सवाल तो बहुत सारा है, तो पढ़ते फटाफट, है ना। तो ये रिकॉर्ड वीडियो है ना, इसलिए हम थोड़ा फास्ट में बढ़ेंगे और आप पॉज करके जवाब देते जाना, और लास्ट में मुझे बताना कि कितना आपने सही बनाया। ठीक है, लास्ट में मुझे बताना कि आपने कितना सही बनाया। सबसे पहला सवाल है कि शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्ल सिनफ है? भाभी जान क्या है? एक अफसाना है। सुहेल अजम आबादी की वफात कब हुई थी? 1980 में इनका इंतकाल हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो सुहेल अजम आबादी। सुहेल अजम आबादी के बचपन का नाम क्या था? मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट है सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो बोलेंगे भाभी जान। सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था? महज 1 साल के थे, है ना। 7 नंबर है कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में। सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। बेजड़ के पौधे। सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं। 9 नंबर है इनमें से सुहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? तो आदमी के रूप, अलाव, 4 चेहरे। सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला था? साथी। उर्दू का पहला अफसाना कौन था? देखिए मैं शुरू में बताया नहीं हूँ, लेकिन याद करें उर्दू का पहला अफसाना था नसीर और खदीजा। उर्दू का पहला अफसाना 10th में ही पढ़ना आपको। नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? राशिदुल खैरी जो है इनके लिखने वाले हैं, राशिदुल खैरी साहब। रुकैया भाभी के अख्तर से क्या रिश्ता था? बता दीजिएगा। अख्तर कौन? देवर थे। सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? इनकी इब्तदाई तालीम ननिहाल में हुई थी। ननिहाल में ही इनकी इब्तदाई तालीम हुई थी, ठीक है ना। सुहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजमत की? तो ऑल इंडिया रेडियो में। शोबा कहते हैं विभाग को, डिपार्टमेंट को कहते हैं। भाभी जान किसका अफसाना है? तो भाभी जान सुहेल अजीम आबादी का अफसाना है। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? पहले नाम क्या था? 4 चेहरे। रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? रुकैया भाभी जो भाभी जान का किरदार है। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अजीम आबादी क्या तखल्लुस करते थे? सुहेल तखल्लुस करते थे। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी 1911 में। सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ था? आबाई वतन भदौल, वही पटना में ही पड़ता है, भगौल, भदौल। पटना में इनका नानी घर ही पटना में था और दादी घर भी, तो भदौल बोलेंगे। अगला सवाल देखें, कहता कि भदौल किस जिला में है? तो भदौल पटना में है। सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा मुलाजमत किया था? ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत किया था। 25 नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी के कितने अफसाने मजमूए हैं? सुहेल अजीम आबादी के कितने अफसानी मजमूए हैं? तो 3 हैं। 4 चेहरे कब लिखी गई? तो 1934 में लिखी गई थी। 27 नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे थे? 125। सुहेल अजीम आबादी के कौन थे? तो एक अफसाना निगार थे ये। भाभी जान किस किस्म का नस्ली नमूना है?
भाभी जान एक जो है मुख्तसर अफसाना है ना। मुख्तसर अफसाना किस किस्म का होता है, किस्सा है? मुख्तसर अफसाना जो है वो जदीद तरीन है, मतलब नए दौर का मुख्तसर अफसाना जो आज नए दौर में लिखा जा रहा है, तो जदीद तरीन हो जाएगा। भाभी जान का असल नाम क्या है भाई? तो इनका असल नाम था रुकैया। भाभी जान के देवर का नाम क्या था? अख्तर। अख्तर किससे शादी करना चाहता था? अख्तर जो है किससे? जमीला से। भाभी जान की बेटी का नाम क्या था? भाभी जान की बेटी का नाम था रेहाना। सुहेल जी आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो शाहपुर भदौल, वही ननिहाल में। ददिहाल है भदौल, भदौल। सुहेल आबादी की इब्तदाई तालीम भदौल आंसर करेंगे। वहाँ पे क्या था? तो वहाँ पे ददिहाल होना चाहिए फिर, है ना। सुहेल आबादी किस अफसाना निगार से मुतासिर हुए थे? प्रेमचंद से बहुत मुतासिर हुए थे, प्रभावित हुए थे। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ था? तो बोलेंगे 1936 में। अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? रुकैया भाभी इसके मरकजी किरदार है। भाभी जान किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? सिम्मी। रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियां किसको दे दी? तो सिम्मी को सोने की चूड़ियां दे दी थी। रुकैया भाभी कि शौहर किन चीज़ों का शौक था? उनको सियासत से शौक था। रुकैया भाभी किसके गाल पर एक चपेट लगाती है? सिम्मी के गाल पे चपेट लगाती है। रुकैया भाभी किस अफसाना के किरदार है? तो ये जो है भाभी जान का किरदार है। उर्दू अदब में अफसाना निगारी की शुरुआत किस अदब की जेर असर हुई थी? तो उर्दू जबान में जो अफसाना की शुरुआत हुई थी, अफसाना लिखना शुरू हुआ, वो आया किधर से? वो अंग्रेजी से। अंग्रेजी से उर्दू में आया। अफसाना लिखने की शुरुआत अंग्रेजी से हुआ है, ठीक है ना, अंग्रेजी से उर्दू। भाभी जान को कॉलेज से कितना रुपया मिलता था? कॉलेज से मिलता था 4 रुपया, 40 रुपया, सॉरी 400। सुहेल आबादी का ताल्लुक किस रियासत से था? ये बिहार के रहने वाले थे। अफसानवी मजमुआ अलाओ आदमी के रूप किसका लिखा हुआ है? तो सुहेल आबादी का। सुहेल आबादी ने आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? तो आला तालीम हासिल इन्होंने नहीं किया था, लेकिन गए थे जरूर पढ़ने के लिए। किसी कारण से वो पढ़ नहीं पाए थे। मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर। सतून माना क्या होता है? सतून माना होता है खंभा। अज़म मतलब क्या होता है? इरादा। यहीं तक है। ओ अच्छा, यहीं तक है। इसमें 85 क्वेश्चन है। अब आते हैं ये 2 नंबर का, ठीक है ना। तो 1 शॉट है ना। वन शॉट वीडियो देख लीजिए। 1 शॉट। सुहेल आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो ये पूरा लिखना है। आपको मैंने बताया था चैप्टर नंबर पहला में कि पूरा एक लाइन लिख दीजिएगा ना, लॉन्ग वाला, मुख्तसर वाला में, लघु वाला में, तो 2 नंबर मिलेगा। एक लाइन लिखने पे 2 नंबर मिलेगा। अभी यही पढ़े थे ऑब्जेक्टिव में, वहाँ पे ऑप्शन था, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। सुहेल आबादी कहाँ पैदा हुए? तो लिखेंगे सुहेल आबादी पटना में पैदा हुए। सुहेल आबादी के बचपन का नाम क्या था? सुहेल आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। अब अगर आपको लिखने नहीं आएगा उर्दू तो आप लिख नहीं पाओगे। पढ़ने आ गया, तोड़ फोड़ के जैसे तैसे पढ़ ले रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव तो आपका बन जाएगा। अब जिन बच्चों को उर्दू पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो कम से कम ऑब्जेक्टिव पर कमांड बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव पर कमांड बन जाएगा तो 50 नंबर तो ऐसे ही है। बाकी आगे पीछे तो लिख ही लोगे थोड़ा थोड़ा, तो 70-80 नंबर आ ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जिसका ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो परफेक्ट है 50, यहाँ पे बस वही बात को लिखना है, एक लाइन, क्वेश्चन को उतार के लिए बना देना, आंसर मिल जाएगा आपको। सुहेल आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम था क्या था? तो 4 चेहरे था, जो कि तकरीबन 1934 में शाया हुआ था। सुहेल आबादी की इब्तदाई तालीम भदौली गांव के मदरसे में हुई थी, भदौली गांव। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो इसलिए कि वो तहरीक जंग आज़ादी के सरगर्म रुकन थे, मतलब सक्रिय सदस्य थे। हुकूमत बरतानिया उन्हें बार बार कैद कर लेती थी, मतलब अंग्रेजी सरकार। भाभी जान किस किस्म का अफसाना है? तो एक जो है भाभी जान किसका अफसाना है? सुहेल आबादी का। भाभी जान के रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या है? रुकैया भाभी के जिस देवर के किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम अख्तर है। सुहेल आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो बोलेंगे भाभी जान।
भाभी जान रुकैया भाभी के शौहर क्या करते थे? तहरीक जंग आज़ादी में सरगर्म रुकन थे। ये सब पूछा गया एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आता है, रिपीट भी बहुत बार हुआ है। भाभी जान ने दिल बहलाने के लिए कौन सा मशगला इख्तियार किया? क्या करते थे दिल बहलाने के लिए वो? तो दिल बहलाने के लिए वो क्या करते? स्वेटर बुनते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, खत का भी जवाब देते थे। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम पर खुद खर्च बर्दाश्त करती थी? तो रुकैया भाभी जो है सिम्मी नाम की लड़की का तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, इसलिए वो लड़की बहुत गरीब थी, तालीम का खुद खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। चलिए, गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करना किसका महबूब मशगला था? तो रुकैया भाभी का महबूब मशगला, मतलब अच्छा काम था। बाकी और पढ़िएगा, बैच में ज्वाइन हो जाइए और सारा कुछ आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं पे तक पढ़ेंगे। तो इतना अगर आपने कर लिया, 1 नंबर और 2 नंबर अगर आपने उर्दू को अच्छा कर लिया ना, तो लिख के ले लीजिए 70 नंबर आपको ऐसे ही आ जाएगा, केवल इस वीडियो से, इस टाइप के वीडियो से। तो 1 शॉट वीडियो जितना भी जा रहा है, जो बच्चे ऐप में जुड़े हैं, तो ऐप में जुड़ने से फायदा क्या है कि वहाँ जल्दी कोर्स सिलेबस खत्म, वहाँ से 15-16 जब मैं पढ़ाया हूँ तो 15-16 चैप्टर खत्म भी हो गया। 15-16 नहीं, सॉरी 12-13 चल रहा हूँ मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वहाँ जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे यूट्यूब पे थोड़ा लेट में क्लास होती है, आती है, रिकॉर्ड हो गया सप्ताह में 1 बार। तो यहाँ पे धीरे धीरे, तो आपको जल्दी सिलेबस खत्म करना है। ये मान लीजिए एक तरह से रिवीजन क्लास है, जो बच्चे पढ़ लिए हैं ना उसके लिए पूरा फुल्ली रिवीजन हो गया, 1 शॉट रिवीजन हो गया। लेकिन आपको पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा बैच में। वहाँ पे आपका कोई भी डाउट होता है ना वो आप पूछ सकते हैं। तो ये फ़ायदा है बैच में जुड़ने का, ये फ़ायदा है कि आपका अक्सर ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बता दीजिए सर, तो हम आपको बता देंगे। किताब, जिन बच्चों के पास उर्दू किताब नहीं है 10th क्लास की, या है भी तो बहुत लंबा लंबा चैप्टर है सर, इतनी मोटी किताब है, कितना पढ़ेंगे सर, तो टेंशन खत्म कीजिए, किताब ले लीजिए। 200 का प्राइस है आपको। इतना किताब अगर इसको केवल पढ़ लीजिएगा ना, तो इससे मैं बता रहा हूँ, इससे केवल इससे बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव तो आएगा 20 नंबर, सब्जेक्टिव भी आएगा 70 नंबर हो गया, फिर लॉन्ग हो गया 5 नंबर का ना, तो कितना हो गया 75 हो गया। उसके बाद फिर इसमें रहेगा क्या, अच्छा ये मजमून है, तो मजमून इसमें दिया रहेगा, तो 75 से 80 नंबर किताब केवल इस किताब से कवर हो जाएगा। बाकी सर, तो बाकी तो ग्रामर है, वाहिद जमा वगैरह तो वो अलग से एक किताब के रूप में, किताब का 1 शॉट है, ग्रामर इसमें ऐड नहीं है, ठीक है ना। तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और कोर्स में जुड़ जाइए। मैं तो कहता हूँ भाई इस कोर्स को फॉलो कर लीजिए, जितने सारे बच्चे हैं कोर्स में जुड़िए, इससे बेहतर क्या हो सकता है ना। जुड़िए, बेहतरीन नंबर आएगा। ओके, तो वीडियो क्लास करते हैं। आप कमेंट कर दीजिए प्यारा सा कि आपने ऑब्जेक्टिव में कितना सही बनाया। जिसका कमेंट आएगा मैं समझूंगा वो पूरा वीडियो पढ़ा है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।